नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। और पाकिस्तान की अदालत ने भारतीय युवक को वीजा देने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में केरल के युवक ने पैदल हज यात्रा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार से वीजे की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसकी मंजूरी को इनकार कर दिया है। दरअसल शहाब भाई ने इस वीजे की मांग इसलिए की थी ताकि वह पाकिस्तान में प्रवेश कर सकें और फिर हज के लिए सऊदी अरब के मक्का तक पैदल मैराथन यात्रा पूरी कर सकें। शहाब भाई 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं पूरी। केरल के रहने वाले शहाब भाई ने पिछले महीने अपने गृह राज्य केरल से यात्रा शुरू की थी और अब वह 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर बागा सीमा तक पहुंच गए हैं। इसके बाद वह पाकिस्तान में प्रवेश करने लगे तो अव्रजन अधिकारियों ने रोक दिया। इसके बाद शहाब भाई पाकिस्तानी अदालत का शरण लिया, जहां उन्हें निराशा हाथ लगी है। बुधवार को न्यायमूर्ति चौधरी मोहम्मद इकबाल और न्यायमूर्ति मुजम्मिल अख्तर शब्बीर की लाहौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शहाब की ओर से एक स्थानीय नागरिक सरबर ताज द्वारा दायर एक इंटी कोर्ट की अपील को खारिज कर दिया। एकल पीठ ने बताया कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं था और न ही उसके पास अदालत जाने के लिए कोई पावर ऑफ अटर्नी थी। वहीं जांच एजेंसी के मुताबिक शहाब ने पाकिस्तान इमिग्रेशन अधिकारियों से अपील की थी कि वह पैदल हज यात्रा कर रहा है, उसे माननीय आधार पर पाकिस्तान में गुजरने की अनुमति दी जाए। शहाब ने कहा है कि वह पहले पाकिस्तान फिर ईरान के रास्ते सऊदी अरब तक जाने के लिए ट्रांजिट वीजा चाहता है। वहीं लाहौर में रहने वाले उनके सहयोगी याचिकाकर्ता ताज ने अपील की कि जैसे पाकिस्तान की सरकार ने बाबा गुरु नानक जयंती पर भारतीय सिखों को वीजा देती है, उसी तरह शहाब को भी वीजा दिया जाए। ताज ने अपील की है कि शहाब अब तक 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने उनकी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब जहुआ भर वोट था, पौआ लगा के ले लेते थे और लोग जो ये अगर वोट भी उस पार्टी को दिए रहते थे तो भी वो विश्वास नहीं करता था। वो कहता था पौआ। ये पार्टी का लेवल इसलिए लग गया। मैंने इनसे बताया भाई, टोपी और झंडा और नारा बिना हथियार के हिस्सा नहीं मिलता है। अब राजनीतिक हथियार बनाए दलितों ने, हिस्सा पाया। आप भी अपना हथियार बनाओ। आपका वोट तो उनका पौआ भर वोट था, वो पावर में आ गए, अपना हिस्सा पा लिए। आपका तो झुआ भर वोट है, पार्टी का लेवी लगाओ, आपको हिस्सा पक्का मिल जाएगा। तो इन लोगों को समझ में आ गई। और मैंने इतना ही कहा कि आपका किला है निषाद राज का। कभी भगवान राम त्रेता में निषाद राज के पास गए थे, निषाद राज ने गले लगाया था और एक राम राज आया था। तो उसी तरीके से इस समय निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज के बेटे को भी गले लगाया है। आइए आप भी खड़ा करिए और त्रेता का इतिहास इस समय खड़ा। तो इनको समझ में आ गया कि हम नीच जात वाले नहीं हैं। हम वहाँ बार बार मेला लगाते हैं। मैंने 13 किताबें लिखी हैं। मैं कैडर तैयार किया इनके लिए कि भाई कहा गया कि रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर, टीच द वोटर, कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाना है तो कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। तो इनको लगा कि नहीं, हमें अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहिए और हमें वोटर के पास जाना चाहिए, उन्हें होश में लाना चाहिए, उन्हें जोश पैदा करना चाहिए, उन्हें सही बात पढ़ाना चाहिए और फिर उनको सही जगह वोट डलवाना चाहिए। तो हमने इनके पास मैंने ट्रेंड कार्यकर्ता मैंने 3000 के आसपास हैं। वो काम करते हैं 24 घंटे। मिशनरी कार्यकर्ता है, क्योंकि मिशनरी और कमिश्नरी में अंतर होता है। मिशनरी कार्यकर्ता दुश्मन को मिटाने के लिए बनता है। इसी के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।